चलिए एक्सरसाइज 1A से अपन अपना डिस्कशन चालू करते हैं। काफी क्वेश्चन अपन पहले कर चुके हैं बट स्टिल मैं एक बार फिर से कॉल कर लूंगा। बताइए, पहले 10 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं वैसे, बट कोई डाउट है क्या किसी को? यू कैन, जो भी आपको डाउट है आप चैट में लिख सकते हैं। ये कर चुके हैं क्या अपन? वैसे कोई बोलेगा मेरे को? नहीं हो चुका है कि नहीं हो चुका है? यस सर, हो काफी चुका हो है चुका सर। गौरांश काय पूछ रहे हो भाई? अगर सेम क्वेश्चन हम कर चुके हैं तो आई थिंक नहीं पूछना चाहिए, नहीं क्या? सो मैं नहीं बता रहा, ठीक है। बताइए 20 तक हो गया था क्या अपना जनता? यस सर। चलिए 11 से 20 में बताइए जरा, कोई डाउट है क्या? मेरे को देख के याद आ ही जाएगा कि अपन ने किया हुआ है। पूरा हो गया था? नहीं, ओके 16 कर लेते हैं, ठीक है चलेगा। बताइए 30 तक बोलिए जनता। 16 हो गया, टिल क्वेश्चन नंबर 30। टिल क्वेश्चन नंबर 30 बोलिए जरा। 21, 24, 26। हो गया 30 तक। 40 तक बोलिए जनता, टिल क्वेश्चन नंबर 40। 33, 31, 34, बच्चे बोल रहे हैं कि 30 से 40 तो हम पूरा डिस्कस कर चुके हैं, ऐसा है क्या? सर 32 हो चुका है। 32 हो चुका है, ओके ओके, मैं देख लूंगा है ना, मेरे को याद तो आएगा ही, तो मैं यस मैं हटा दूंगा अपने आप। चलिए आगे बताइए जनता, टिल क्वेश्चन नंबर 50। एक क्वेश्चन जो हम पहले कर चुके हैं, अगर हम वही सेम क्वेश्चन दोबारा सॉल्व करेंगे तो कोई पर्पस तो सॉल्व हो नहीं रहा है ना। 55 बताइए जरा। 55 तक खत्म करिए जरा। हो गया? चलिए तो मैं चालू करता हूँ एक एक क्वेश्चन से। जो मुझे लगेगा कि हम पहले कर चुके हैं मैं छोड़ दूंगा, ठीक है। सो लेट अस स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 16। ओके, यूजिंग 5 कन्वेंस है, नंबर ऑफ वेज ऑफ मेकिंग 3 जर्नी। बताइए 5 कन्वेंस है और 3 जर्नी अपने को करनी है। बताइए पहली जर्नी के बारे में अपन सोचें। पहली जर्नी के लिए कितने ऑप्शन है अपने पास? 5, कोई भी गाड़ी लेके चले जाओ। दूसरी जर्नी के लिए फिर 5, तीसरी के लिए फिर 5। तो मेरे हिसाब से आंसर 5 पावर 3 होना चाहिए, नहीं क्या गाइस? ये कौन सा वाला प्रॉब्लम है अगर आप सोचें तो? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑब्जेक्ट वाला, डिस्टिंक्ट टू डिस्टिंक्ट विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन, यस सर। है ना। चलिए नेक्स्ट इज सवाल नंबर 17। 17 क्या है? नंबर ऑफ 7 डिजिट नंबर विच कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग 1, 2, 2, 3, 3, 3 और आगे पीछे कर दिया मैंने। बताइए ये 2 रिपीट हो रहे हैं, ये 3 रिपीट हो रहे हैं, तो आंसर टोटल 7 है। सही कर रहा हूँ क्या जनता? खत्म हो गया सवाल नंबर 17, यही होगा क्या, है ना। यस सर। रिपीटिशन होता है तो हम क्या करते हैं, हम डिवाइड कर देते हैं। सवाल नंबर 21। ओके 21 के बारे में मुझे लगता है कि ये रिजल्ट हमको लिख ही लेना चाहिए, है ना भाई। लेट एस बी द सेट ऑफ ऑल फंक्शंस। ओके फंक्शन क्या होता है? आई थिंक 21 वी विल डू आफ्टर फंक्शन, ठीक है गाइस। फंक्शन अपन पढ़ेंगे अगला चैप्टर, उसमें मैं आपको सेम क्वेश्चन कराई दूंगा, है ना, कि कितने फंक्शन बनेंगे, कितने 1, 1 होंगे, कितने ऑन 2 होंगे, सब केसेस अपन डिस्कस करेंगे लास्ट में, है ना, आधा घंटा। सो 21 आई एम लिविंग, बिकॉज अभी आपको आइडिया ही नहीं है कि फंक्शन क्या होता है, तो आई थिंक इट विल क्रिएट प्रॉब्लम,
है ना, तो अभी के लिए आप छोड़ दो, पेपर में आए तो मुझे ब्लेम कर देना। 23. In how many ways 4 prizes can be distributed among 3 students if each student can get all 4 prize? बताइए जरा, प्राइज को बच्चों में बांटना है कि बच्चों को प्राइज में बांटना है? क्या करना है इस सवाल में बताइए। प्राइज को बच्चों में बांटना है तो पहले प्राइज के पास, फर्स्ट प्राइज के लिए कितने ऑप्शन है? 3। दूसरे के लिए भी 3, तीसरे के लिए भी 3, चौथे, और हर आदमी को 4 प्राइज मिल सकते हैं। सो आंसर इज ऑप्शन बी। क्लियर हुआ कि उल्टा कर देती है कभी कभी जनता, है ना, बच्चों को प्राइज में बांट देती है, ऐसा नहीं करना है। देखो, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। 23 क्लियर हो रहा है ना जनता? जिसका भी डाउट हो और उसको कंफ्यूजन रह जाए तो यू कैन आस्क मी, है ना, कि सर नहीं समझा, हाथ उठा के, है ना। सो 24 रह गया। ओके भाई, 24 ले लेते हैं। सवाल नंबर 24। In how many ways 3 letters can be posted in 4 letter box if all the letters are not posted in the same letter box? ये तो पढ़ना पड़ेगा। In how many ways 3 letters और 4 लेटर बॉक्स है? यस, बताइए, पहले लेटर के पास कितने ऑप्शन है गाइस? 4। दूसरे लेटर के पास फिर से 4, तीसरे लेटर के लिए फिर से 4, -1 करना पड़ेगा। y -1, क्योंकि एक सिचुएशन ऐसी होगी, है ना भाई, जिसमें सारे के सारे, सॉरी, -1 करना पड़ेगा क्या? एक मिनट जरा, नो नो नो, -4 करना पड़ेगा, -4 करना पड़ेगा। यस, यही यही है ना भाई, -4 क्यों, आप समझिए जरा, है ना भाई। 4 सिचुएशन ऐसी होगी, लेट से ये लेटर बॉक्स 1 है, लेटर बॉक्स 2 है, लेटर बॉक्स 3 है और लेटर बॉक्स 4 है। चारों के चारों, सॉरी, तीनों लेटर, कितने लेटर है यार? हाँ, अगर तीनों लेटर यहाँ पे आ गए, है ना भाई, तो प्रॉब्लम हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या जनता को? सही लग रहा है क्या? क्लियर हुआ क्या? -1 नहीं करेंगे, -4 करेंगे यहाँ पे। समझदारी दिखानी, बोलो भाई मानसी, क्या दिक्कत हो गई? सर तीनों लेटर मतलब उस बॉक्स में आ जाएंगे, बॉक्स 1 में। अब सवाल पढ़ो जरा। ऑल द लेटर्स आर नॉट पोस्टेड इन सेम लेटर बॉक्स, यस है सर। ना। तो अगर सारे लेटर सेम लेटर बॉक्स में आ गए तो वो केस हटाना पड़ेगा। ऐसे 4 पॉसिबिलिटी। ऐसी 4 पॉसिबिलिटी है कि लेटर बॉक्स 1 में चारों आ जाए या लेटर बॉक्स 2 में चारों आ जाए। सर क्लियर हुआ क्या लड़की? तो केसेस से भी हो सकता है, केस बनाकर। मतलब क्यों करें, मैं केसेस क्यों बनाऊं, ये ज्यादा आसान नहीं लग रहा? हाँ यस सर। बस, सो हम जीवन में आसान रास्ता जाएंगे नहीं क्या? पहाड़ पे हमने रोड बना दी, फिर भी तुम बोलोगी मैं तो ट्रैक करके जाऊंगी, वो अलग मजा है, बट ठीक है ना भाई। चलिए, क्वेश्चन नंबर 26। सिद्धि, यू मैसेज मी, है ना भाई, तुम मेरे को अलग से मैसेज करो कि यहाँ पे अपन नहीं बात करना चाहते, ठीक है? बात करते हैं। How many words can be formed from the letters of word courtesy? COURTESY। सही स्पेलिंग लिखी है ना मैंने, courtesy, यस। कितने वर्ड बना सकते हैं? फर्स्ट लेटर सी है, लास्ट, फर्स्ट और लास्ट फिक्स कर दो, पहला सी है, आखिरी वाई है। अब कितने लेटर बच गए जनता? 6? नहीं, 1 2 3 4 5 6, 6 बच गए। कोई रेस्ट्रिक्शन है क्या? कोई रेस्ट्रिक्शन है? कोई रिपीट हो रहा है? नहीं, तो आंसर क्या आ जाएगा? 6 फैक्टोरियल, है ना भाई। आंसर 6 फैक्टोरियल ही है। यस सर। तो सही तो है, इसमें तो क्या ही था। चलिए, सवाल नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 करते हैं। एक मिनट रुकिए जरा, हो गया। Yes. So now let us solve question number 28.
28 में क्या करना है, 3 लड़कियां हैं, 10 स्टूडेंट है, मतलब 7 लड़के हैं। ये तो मैं नहीं बता रहा, ये हमने पहले किया होगा ना भाई। क्या करना है, विच मेथड टू यूज, गैप मेथड, है ना भाई। पहले भी बात कर चुके हैं, क्या जनता, ये 28 आई थिंक हमने पहले भी किया है। नेक्स्ट इज 31, 32, 33, 34, 35। 31 से 35 तक जनता ने सारी पूछ ली है। ओके, जनता थोड़ी रहम नहीं कर रही है ना मास्टर पे। 31 से 35 तक सारे पूछ लिए। 31 देखते हैं। Number of ways in which 3 students of a class may be assigned a grade A, B, C or D so that no 2 students receive the same grade. Okay, okay. कितने बच्चे हैं बताइए जरा, 3 है। बताइए इसको कितने ग्रेड दे सकते हैं, 4। इसको कितने ग्रेड दे सकते हैं, 3। और इसको कितने ग्रेड दे सकते हैं, 2। क्योंकि सेम ग्रेड नहीं देना, जो ग्रेड इसको दे दिया वो इसको नहीं दे सकते। आंसर 24 आएगा। आप देख लो 24 क्या होता है, 4p3 आजकल 24 होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। क्लियर हुआ क्या जनता, 31, है ना भाई। 31 क्लियर है क्या, जिसका भी डाउट था। सही लग रहा है ना भाई। वैसे मैं 4p3 भी लिख सकता था, मैंने लिखा नहीं, अपन ने ऐसे ही सोचना चालू किया था। 32 देखिए, ये तो मेरे को याद है यार, ये किया हुआ है अपना ना भाई। वो कपल को टेनिस खिलवाया था ना, मेरे को बहुत अच्छे से याद है। तो अब हम दोबारा नहीं खिलवाएंगे टेनिस, है ना उनको। नेक्स्ट इज 33। नंबर ऑफ वेज 5 कीज, 5 की को रिंग में रखना है, 4 फैक्टोरियल/2। पहला तो ये सर्कुलर अरेंजमेंट हो गया, इसके लिए 4 फैक्टोरियल/2 की अगर आप रख रहे हैं तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क नहीं है। मैंने बात की थी, ऐसे गार्लैंड बनाएंगे, कीज को रखेंगे, है ना भाई। तो बाई 2 भी आएगा। समझ में आया क्या जनता को, 33। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। 33 क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भाई। यस, पहले भी हुआ है, सही बोल रहे हैं आप। 34 देख लेते हैं। 12 लोगों को राउंड टेबल में बिठाना है, 3 आदमी जो हैं हमेशा साथ में रहेंगे। कौन सा मेथड यूज करेंगे गाइस, टाई मेथड। ये 3 जेंटलमैन को कर दिया और 9 जेंटलमैन और है ना भाई। यस, अब इनको बिठाना है, बताइए। तो 9 और ये 10, 10 को सर्कल में बिठाना है, 9 फैक्टोरियल, इनका इंटरनल परम्यूटेशन कराना है, 3 फैक्टोरियल। ऑप्शन डी आना चाहिए। सही है क्या जनता, है ना भाई। 34 क्लियर हुआ क्या, 34 सही किया मैंने, सही आंसर भी सही है 34 का। यस सर। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज सवाल नंबर 35। इन हाउ मेनी वेज, 7 आदमी 7 औरत। किया हुआ है यार ये, है ना। कोई भी 2 औरतें साथ साथ नहीं है, 7 आदमी को बिठा दिया, 6 फैक्टोरियल। तो अगर 7 आदमियों को बिठाएंगे, है ना भाई, तो गैप अगर आप देखेंगे सर्कल में 7 ही गैप बनेंगे। रो में क्या होता था, एक ज्यादा गैप बन जाता था, यहाँ पे 7 ही गैप बनेंगे। इन 7 गैप में 7 लड़कियों को बिठाना है, 7 फैक्टोरियल। यहाँ पे वापस से 6 फैक्टोरियल नहीं लगता, मैंने बोला है ना, कि सर्कुलर परम्यूटेशन का फॉर्मूला एक बार अगर अपन ने लगा दिया, इसका मतलब पोजीशन फिक्स हो गई है। किया है ना अपन ने ऐसे क्वेश्चंस, आई थिंक हम पहले भी कर चुके हैं, राइट गाइस। वही सेम इंटरनल परम्यूटेशन में भी वही हो रहा था। यस, ओके। तो अपना 35 तक हो गया है जनता। आगे देखें थोड़ा और क्या जनता पूछना चाहती है। 35 तक हो गया, अब कौन सा है, 40, 41, 43, 45, 47। सारे ऑर्ड वाले पूछे, पहले ही निपटा लेते हैं ना, ऑर्डर में भी थोड़ा इधर उधर होगा, बट ठीक है। 41, 43, 40, 41, 43, 45, है ना, ये कर लेते हैं। 40 से चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। 40 अपन ने किया है गाइस, है ना। याद आ रहा है क्या आपको, मेरे को तो याद आ रहा है।
40 हम कर चुके हैं, नहीं क्या है ना? सो आई एम लीविंग 40. ओके, 41. 41 भी किया है क्या अपन ने यार? मेरे को तो याद आ रहा है ना भाई? सो 41 भी हो गया. 43. 43 भी किया है यार, नहीं क्या है ना? 43 भी हम नहीं कर रहे. 44. 44 ये भी किया हुआ है अपना यार. 44 भी किया हुआ है ना? टाइप नहीं, हम तो एग्जैक्ट सवाल की बात कर रहे हैं. एग्जैक्ट सवाल हमारा किया हुआ है. 45 भी किया हुआ है क्या जनता? है ना? 45 भी किया हुआ है. तो जनता फोकट में मेरे मजे ले रही है आज. सही है, पैसा दिया है जनता ने, मजे तो लेगी और क्या, नहीं क्या. सही है. 46, 47, 46, 47 एंड 49, 50 देख लेते हैं भाई, देख लेते हैं बिल्कुल. तो 46 देखिए जरा जनता. हमने हाथ पहले भी मिलाया हुआ है, अब हम नहीं मिलाएंगे. किया हुआ है ना जनता? मेरे को बहुत अच्छे से याद है. फोर्टी सेवन भी किया हुआ है ना भाई? कुछ भी तो नहीं है, चेयर पे बिठाना है लोगों को. किया हुआ है कि नहीं 47? 48 आप पूछ नहीं रहे हैं. 49, 50 सारे सारे किए हुए थे भाई, है ना? 49 भी मेरे को याद आ रहा है यार, पापा को अपन लेके गए थे भाई गार्डन, नहीं क्या? यस, मेरे को बहुत अच्छे से याद है, पापा को हम गार्डन घुमा के लाए थे. सवाल नंबर 50. 50 फ्रूट बास्केट में ये नहीं किया अपन ने, है ना? यस, 50 कर लेते हैं. 4 ऑरेंजेस है, 5 एप्पल है, 6 मैंगो है. नंबर ऑफ वेज पर्सन मेक सिलेक्शन ऑफ फ्रूट फ्रॉम अमंग द फ्रूट्स इन द बास्केट. उसको सिलेक्शन करना है. यहाँ पे कुछ रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना, कितने फ्रूट लेने हैं बताइए. ये 4 ऑरेंजेस है, इसको लेने के कितने तरीके हो जाएंगे? 5. ये 5 एप्पल है, कितने तरीके से ले सकते हैं? 6. 6 मैंगो है, कितने तरीके से ले सकते हैं? 7. -1 भी करना पड़ेगा मेरे को, बिकॉज देयर विल बी वन वे जिसमें से एक भी फ्रूट नहीं आएगा. सो दैट्स व्हाई वी हैव टू डू -1. यही आंसर है क्या गाइस? ऑप्शन बी मुझे लगता है करेक्ट होना चाहिए. 50 हो गया अपना. तो भाई 50 तक काम हो गया है. नहीं, मुझे लगता है सूरज यहाँ भावनाएं समझनी चाहिए अपने को, नहीं क्या? अगर तुम भावनाएं नहीं समझो, मान लो तुम सारे डिस्टिंक्ट मान लो, तो जो आंसर मतलब यस नन ऑफ दीज हो सकता है. मुझे लगता है कि यहाँ पे उनको मतलब यस, इस क्वेश्चन में मेरे को लगा कि ऑरेंजेस है तो उनको बताना चाहिए ना. यस अरे भाई हाँ, मैं उसको बताते बताते आगे चला गया. 52, 53, 54, 55. यस, सो 52 से 55 तक. टीएनसी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और क्या. 52 बहुत कम थ्योरी है ना. 52 देखते हैं. 6 बुक है. इन हाउ मेनी वेज एक या एक से ज्यादा बुक लेनी है, बताइए कितना आंसर आएगा? 2⁻6 - 1 आएगा कि नहीं आएगा? कोई बोले कैसे, तो 6C1 + 6C2 सिलेक्शन करना है और क्या. बाइनोमियल है ये तो. याद आ रहा है क्या जनता? 52 सही कर रहा हूं क्या मैं, है ना? नेक्स्ट इज 53. 53 क्या है? इन एन एग्जामिनेशन देयर आर 3 MCQ एंड हर क्वेश्चन के 4 चॉइसेस हैं. नंबर ऑफ वेज इन विच स्टूडेंट कैन फेल टू गेट ऑल आंसर करेक्ट. तो बताइए, पहले क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है A, B, C, D. बताइए पहले क्वेश्चन के आंसर देने के कितने तरीके हैं गाइस? 4. दूसरे के भी 4 और तीसरे के भी 4. तो आप समझिए है ना, 64 वेज हैं जिससे हम आंसर कर सकते हैं बिल्कुल. बट
इनमें से तीनों आंसर सही हो केवल एक तरीका है, तो -1 कर देना चाहिए क्या, है ना भाई, क्योंकि तीनों क्वेश्चन सही हो तो केवल एक पॉसिबिलिटी है, सो -1 कर दिया, तो अब उसके तीनों सही तो नहीं हो सकते, यही आंसर होना चाहिए। आई थिंक ऑप्शन डी करेक्ट होना चाहिए। क्लियर हुआ क्या जनता को? क्वेश्चन नंबर 53। नेक्स्ट इज 54। मिसिसिपी कर चुके हैं क्या अपन जनता, है ना? मिसिसिपी वाला क्वेश्चन किया हुआ है क्या, है ना? 54 किया हुआ है, जनता बोल रही 55 कर लेते हैं। द नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, 54 किया हुआ है क्या, मेरे को याद नहीं आ रहा। मिसिसिपी का एक सवाल तो किया था, मे बी ये सेम था कि नहीं, आई डोंट, कर लेते हैं चलो, बेनिफिट ऑफ डाउट। चलिए 54 नंबर, द टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन, मतलब सिलेक्शन करने, कॉम्बिनेशन बोले तो सिलेक्शन, वन और मोर लेटर्स विच कैन बी मेड फ्रॉम द लेटर्स ऑफ वर्ड मिसिसिपी। एम कितने हैं बताइएगा, इस एक ही है ना भाई। आई कितने हैं बताओ जरा, 1 2 3 4, 4 आई है। एस कितने हैं, 2 2 4, एस भी 4 है ना, आई हो गया, और पी 2 है ना भाई, बताइए पी 2 है, सही लिखा है मैंने। अब अपने को सिलेक्शन करना है, बताइए एम 1 है तो कितने तरीके से, 2, आई 4 है तो 5 तरीके से, 5 तरीके से, 3 तरीके से, है ना भाई। ये वही है आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट के सिलेक्शन के तरीके, P+1, Q+1, R+1, याद आया क्या जनता को? और उन्होंने क्या, -1 करना पड़ेगा क्योंकि कम से कम एक लेटर सेलेक्ट करना है, तो कितना आएगा आंसर, 150 -1 149 आंसर आएगा। 54 किया है अपन ने, यही आंसर है क्या, ऑप्शन सी करेक्ट आएगा मेरे हिसाब से। ठीक है क्या जनता, 54 आंसर गलत किया मैंने? यस अथर यही बोलो। है। अथर कुछ बोलना चाहते हो लड़के? हाँ, क्या हो गया गौरांश, काय परेशान हो भाई? गुड मॉर्निंग सर। यस। सर मुझे वो 33rd क्वेश्चन में बहुत पहले से डाउट आ रहा था, उसके लिए मैंने रीजन भी बहुत देर से किया था। 30 कौन सा? 33 सर। हाँ, क्या दिक्कत है? सर 4 फैक्टोरियल बाय 2 कैसे हुआ? 5 की है, रिंग में लगाना है, मतलब सर्कल में अरेंज कर रहे हैं। हाँ सर। 5 चीजों को सर्कल में 4 फैक्टोरियल से रखते हैं। की में क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में कोई फर्क होता है? मुझे तो हाँ लगता है सर। नहीं होता है, क्योंकि तुम इधर से देखो और तुम इधर से देखो, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज सेम लगेंगे कि नहीं? हाँ हाँ सर हाँ। ओके गॉट इट सर, थैंक यू। चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर 55। 55 क्या बोल रहा है बताइए, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 6 कॉइन्स आउट ऑफ 21 रुपी कॉइन। ओहो, बताइए जरा क्या है क्वेश्चन नंबर 55। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग, 6 कॉइन सेलेक्ट करने हैं, 20 1 रुपए के हैं, 10 50 पैसे के हैं, 7, यस ओके, मैं मानता हूं 1 रुपी के X1 कॉइन लिए, 50 पैसा के X2 कॉइन लिए, और 25 पैसा के X3 कॉइन लिए, एंड वी हैव टू सॉल्व कि X1 + X2 + X3 6 होना चाहिए। भावनाएं समझिए ना, क्वेश्चन बहुत अच्छा सवाल है ना। बताइए इसके कितने सॉल्यूशन, होल नंबर X1 X2 X3 होल नंबर हो सकते हैं, कोई नाटक तो नहीं है? क्या X1 6 हो सकता है, X2 6 हो सकता है, यस X3, कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं है। बताइए क्या आंसर होना चाहिए, 6 + 3 - 1 C3 - 1, तो आंसर आ जाएगा 8C2, यस 8C2 कितना हो जाता है जनता, 28 हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट है। समझ में आया क्या जनता को, है ना भाई, बहुत ही बढ़िया सवाल था। वाई यस, है ना, कैसे, क्वेश्चन का फॉर्मेशन समझो ना, ऐसा थोड़ी है मैं कुछ भी लिखूंगा, है ना भाई। समझ में आया क्या जनता को, 55 बहुत बढ़िया सवाल है ना भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। 55 बढ़िया सवाल था, आई थिंक कई बच्चों को दिक्कत हुई होगी 55 में।